विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सभी दल रेस। नई दिल्ली में कांग्रेस की हुई बैठक। झारखंड समेत 3 राज्यों के चुनाव पर मंथन। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी शामिल। रांची में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सहकारिता से किसानों की समृद्धि पर दिया जोर। कृषि से जुड़े पोर्टल लॉन्च। हाईकोर्ट में संथाल घुसपैठ मामले की हुई सुनवाई। अदालत ने राज्य सरकार को स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी मूल के कथित घुसपैठियों की पहचान का दिया निर्देश। और रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह का हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। प्रशासनिक महकमा समारोह के बेहतर आयोजन को लेकर संकल्पित। अन्य जिलों में भी हुआ पूर्वाभ्यास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर आजकल सभी पार्टियां रेस है। नई दिल्ली में आज इस सिलसिले में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव तथा कुछ राज्यों में उपचुनाव पर मंथन हुआ। इधर रांची में आज आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी की युवा इकाई का रांची जिला ग्रामीण प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य के नव निर्माण में युवाओं से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। श्री महतो ने जोर देकर कहा कि आजसू पार्टी युवाओं की आशाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए भी कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने झामुमो, कांग्रेस और राजद पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया। एग्जाम कंडक्ट कराने के पीछे में एक षड्यंत्र पूरी तरह से फिर से नौकरियां बेचने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान की सरकार एक भी परीक्षा ले पाएगी। 5 साल तक इन्होंने बर्बाद किया ही युवाओं को। अब जो है कैलेंडर दे चाहे जो भी दे, इन्होंने सरेंडर के मुद्रा में आने का काम किया है। ये सरेंडर हो गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बरेली दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान वे ओलंपिक संघ की जिला इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुई। राज्यपाल ने इस दौरान अपने संबोधन में देश के नव निर्माण में सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया तथा अभिनंदन के लिए सबों का आभार जताया। रांची में आज कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किसानों से जुड़े पोर्टल को लॉन्च किया। रांची में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सहकारिता से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 36 लाख किसान हैं, लेकिन मात्र 10% किसानों तक ही कृषि विभाग की पहुंच है। इस ओर अधिक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे पास जो डेटा बीज वितरण और कितने किसान लाभान्वित हुए वो एक संख्या है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप लोग के हिसाब से शायद पिछले साल से बेटर होगा, लेकिन आज भी हम 10% किसानों तक ही बीज का लाभ नहीं पहुंचा पा रहे। कृषि विभाग और किसान कल्याण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि विभागीय सक्रियता के कारण कृषि ऋण माफी योजना, बिरसा फसल बीमा योजना और फसल सुरक्षा योजना को राज्य में अमली पहनाया गया है। हम लोगों के राज्य का किसान ऐसा जब महसूस करना बंद कर देगा कि अगर उसके पास एक नौकरी होती तो शायद वो अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकता है। हम लोगों को वो अचीव करने की बात, वो प्रयास हम लोगों का ये होना चाहिए कि हम लोग जो किसान हैं उनको उस तरह की हैंड होल्डिंग दें, उनको योजनाओं से सरकार के जोड़ें, उसका लाभ उस तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।
इस मौके पर कृषि निदेशक कुमार ताराचंद ने कहा कि आजादी के बाद कृषि प्रक्षेत्र में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में खेतीबाड़ी में तकनीक, उर्वरक, उन्नत बीज और कृषि यंत्रों का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। 3 ऐसे महत्वपूर्ण योजना जिसको हम लोग इस साल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसमें झारखंड राज्य मिलेट मिशन, एफपीओ ग्रांट और साथ ही साथ किसान समृद्धि योजना के रूप में, जो कि कहीं ना कहीं इसकी आवाज, इसकी गूंज आने वाले समय में किसानों को समृद्ध और मजबूत करेगी। इस मौके पर कृषि मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने एफपीओ पोर्टल और झारखंड मिलेट मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया। मौके पर सांकेतिक रूप से एक एफपीओ को 15 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर झारखंड समेत देश भर में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पाकुड़ में भाजपा द्वारा मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने देश प्रेम के जज्बे के साथ उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। में हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा पाकुड़ जिला अध्यक्ष अमृत पांडे के नेतृत्व में स्थानीय सिद्धू कानू मुर्मू पार्क से मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने पूरे शहर का भ्रमण कर देश प्रेम का संदेश दिया तथा लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार आज पाकुड़ जिले में तीनों विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकली है। देश के आत्मसम्मान में राष्ट्र भाव हर युवा में जागृत हो, आने वाली पीढ़ी इस आजादी के अमृतकाल को भूल न जाए, इसलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दीपक साह जी के नेतृत्व में आज ये तिरंगा यात्रा पाकुड़ में निकली है। संथाल परगना के अन्य जिलों में भी हर घर तिरंगा अभियान में देश प्रेम के जज्बे के साथ खास और आम लगातार जुड़ रहे हैं। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज साहिबगंज महाविद्यालय परिसर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। साहिबगंज में हर घर तिरंगा अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं की भी सहभागिता दिख रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा साहिबगंज महाविद्यालय परिसर से स्वामी विवेकानंद चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं का उत्साह देखते ही बना। भारत की सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है, वो आज भी जीवित है, क्योंकि उनकी संस्कृति और सभ्यता के एक गुरु शिष्य की परंपरा के तहत एक दूसरे के संपर्क में आते रहते हैं। कोई विद्यार्थी को जन जागरूक के लिए आज तिरंगा यात्रा अभियान निकाला। यह साहिबगंज कॉलेज से प्रारंभ होकर पूर्वी फाटक, हाथी पार्क, कॉलेज रोड, स्टेशन रोड, सब्जी मार्केट होते हुए LC रोड होते हुए स्वामी विवेकानंद चौक पर जाकर के संपन्न हो जाएगी। तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफलीभूत बनाने की अपील की। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे हर भारतीय के अंदर अपने देश प्रेम को उजागर करना। हम हर घर में तिरंगा लहराएंगे तो हम अपने देश के प्रति अपने सम्मान को और बढ़ा सकेंगे। हर घर तिरंगा यात्रा लगाने में बहुत अच्छा फील हो रहा है और हर साल ये हम लोगों को करना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान में जिस प्रकार लोगों की सहभागिता दिख रही है, उससे यह साफ है कि यह अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गढ़वा में CRPF 172 बटालियन द्वारा भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जवानों ने बाइक रैली के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों के बीच तिरंगे का वितरण किया, साथ ही तिरंगा लगाया। सुदूरवर्ती बूढ़ा पहाड़ और अन्य इलाकों में भी हर घर तिरंगा अभियान की रौनक दिख रही है। बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान में सभी का सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान से आम लोग इस कद्र भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं कि सभी अपने घरों की छत पर या अपने घरों के मुंडेर पर तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्र ध्वज का अभिवादन करना चाहते हैं। लौह नगरी जमशेदपुर में इस कारण तिरंगे की जमकर खरीदारी हो रही है।
लोहनगरी जमशेदपुर में तिरंगा झंडा खरीदने के कई विकल्प हैं। शहर के डाकघरों में भी मात्र 25 रुपए में यह उपलब्ध कराया जा रहा है। सहायक डाकपाल निशांत कुमार ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग कराकर भी तिरंगा झंडा खरीदे जा सकते हैं। ऑनलाइन में हमारा e-postoffice.gov.in पे अब जा करके आप ऑनलाइन झंडे का ऑनलाइन पेमेंट करके बुक कर सकते हैं और वो बुकिंग के बाद वो डाटा जब हम लोगों के पास आता है तो उसको हम लोग उनके घर तक उस झंडे को पहुंचाते हैं और दाम सिर्फ 25 रुपये लगता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। वहीं पोस्ट ऑफिस में झंडा खरीदने पहुंचे राकेश कुमार ने बताया कि यहां कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े का तिरंगा झंडा मिल रहा है। यहाँ हमारे रेट वाजिबुल है और मार्केट में तो मनमौजी लोग रेट ले लेते हैं, इसके चलते हम पोस्ट ऑफिस से ही लेना। लोहनगरी के बाजार भी तिरंगे झंडों से पटे पड़े हैं, जहां 10 से 400 रुपए की दर पर ये बेचे जा रहे हैं। देखिए झंडा का 10 रुपये से लेकर 400 रुपये तक है। खादी झंडा 300, 350, 400 जैसा साइज लिए और बच्चे लोगों का झंडा है 10, 20, 30। हर घर तिरंगा अभियान ने लोहनगरी जमशेदपुर में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने में निश्चित रूप से एक प्रेरक की भूमिका निभाई है, जिसमें लोगों का जुड़ाव देखते ही बन रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना में घुसपैठ मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी मूल के कथित घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि जिला प्रशासन संथाल के 6 जिलों में पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाले राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जारी करने से पहले उस व्यक्ति की भूमि और अन्य दस्तावेजों का मिलान आवश्यक रूप से करे। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज पाकुड़ का दौरा किया। उन्होंने जिले के महेशपुर प्रखंड के गाय बथान गांव में प्रभावित आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। श्री दुबे ने उन्हें प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और आर्थिक मदद भी की। बाद में वे अमरापारा प्रखंड के गोपीनाथपुर गांव भी पहुंचे, जहां 2 समुदायों के बीच मारपीट हुई थी। भाजपा सांसद ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में सरकार से आदिवासी गांव का संरक्षण कराने की मांग की ताकि भू माफियाओं से उन्हें बचाया जा सके। एक सवाल के जवाब में श्री दुबे ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। आदिवासियों का जमीन कब्जा कर दिया है। संथाल बना टेनेंसी एक्ट का कंप्लीट वायलेशन कि किसी आधार पर आदिवासी का जमीन जो है कोई ले नहीं सकता है। तो मैंने कहा एसईओ को, आपने सुना कि जब इस तरह की घटना हो गई तो आपको सर्वे करना चाहिए कि किसके नाम से जो है बिजली कनेक्शन है, किसके नाम से गैस कनेक्शन है, वो ज़मीन बेसिकली किसका है, और ये गांव-गांव में सर्वे होना चाहिए। और यदि सर्वे नहीं होगा तो आदिवासी यहाँ से विस्थापन और पलायन के शिकार हो जाएंगे। संथालपड़ा में आदिवासी आपको देखने को नहीं। राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस क्रम में आज रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण और परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी मिश्रा, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने परेड की सलामी ली और उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पार्टियों को परेड से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तैयारियां चल रही हैं और आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि फुल ड्रेस रिहर्सल की कार्रवाई आज समाप्त हुई है। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पे ध्वजारोहण की कार्रवाई कराई जाएगी और इस आलोक में इस पूरे ग्राउंड और शहर के विभिन्न इलाकों में बहुत सारे तैयारियों को निर्धारित किया गया है। विभिन्न अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को जगह जगह पर ड्यूटी दी गई है। सभी सम्मानित गणमान्य अतिथियों को उनके निवास स्थान से लाने हेतु वरीय अधिकारियों को ड्यूटी दी गई है। मोर ओवर ट्रैफिक रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे वीआईपी जो आते हैं और बहुत सारे आम जनता भी देखने को आती है, तो उन्हें कोई असुविधा नहीं हो और उनके लिए अलग अलग रूट्स डिसाइड होता है। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी हमारा डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा हमारी QRT है, किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए। मोर ओवर हमारे जवान सिविल में भी रहेंगे ताकि कहीं कोई शरारती तत्व कोई बाधा न पहुँचा पाए। इधर राज्य के अन्य जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पूर्वाभ्यास हुआ। गुमला जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मुख्य समारोह को लेकर
फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। इस मौके पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बीच स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राज्य में चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस कृत संकल्पित है। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उन्होंने राज्यवासियों को जश्न आज़ादी की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। 24 के इस शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को, विशेषकर हमारे झारखंड वासियों को बधाई देता हूँ। ये दिन हमारे लिए हमारे वीर सपूतों को याद करने का दिवस भी है और हमारे जो बहुत सारे जवान अधिकारी जो उग्रवाद से, नक्सलवाद से, अपराधियों से लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, जिनके खून से धरती सिंची गई है, उनको मैं नमन करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अपनी जो हमारी एक परंपरा है, समाज की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, उस पर हम अडिग रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। जय हिंद। कोडरमा के लोकाई पंचायत के बलरोटार आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सावित्री देवी दिल्ली के लाल किला में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि शामिल होंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सावित्री देवी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नामित किया है। दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार झंडोत्तोलन करेंगे और देश को संबोधित करेंगे, तो कोडरमा के लोकाई पंचायत के बलरोटार आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सावित्री देवी भी समारोह की गवाह बनेंगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर सावित्री देवी के द्वारा किए गए प्रयासों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मान सम्मान देते हुए उन्हें नामित कर स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। सावित्री देवी ने इस निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विभागीय अधिकारियों के प्रति आभार जताया है। बच्चे के हम लोग सर्वांगीण विकास में काम करते हैं। हम लोग ऐसा रोचक तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे का बौद्धिक विकास हो, बच्चों का छोटी मांसपेशियों का विकास हो, बड़ी मांसपेशियों का विकास हो, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास हो। हम लोग टीवी पर पहले देखते थे कि लाल किला में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय झंडोत्तोलन करते हैं और आज हमें मौका मिला है कि वहाँ बैठ करके सामने से हम देखें। सावित्री देवी नन्हे मुन्ने बच्चों को अक्षर ज्ञान देने के साथ ही अपने आंगनबाड़ी केंद्र की रोचक गतिविधियों को नियमित अंतराल पर पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करती हैं, जिसे विभाग द्वारा काफी पसंद किया जाता है और मॉडल के रूप में विभाग के द्वारा अपनाया भी जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र से सटे स्कूल के शिक्षक दिनेश कुमार यादव ने बताया कि सावित्री को बच्चों के प्रति समर्पण देखते ही बनता है। आंगनबाड़ी केंद्र से स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे गांव से किसी का जो है चयन हुआ है, पहली बार हमें जो है बहुत ही खुशी हो रही है और अपने जो है घर से ज्यादा समय जो है आंगनबाड़ी में ही ये जो है सेविका के रूप में जो है यहाँ योगदान देती है और घर से ज्यादा समय जो है यहाँ देती है। बच्चों के समग्र विकास को समर्पित सावित्री देवी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण से न सिर्फ उनका परिवार खुश है, बल्कि पूरा गांव और बच्चों के अभिभावक भी उत्साहित हैं। सावित्री को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण रूपी सम्मान से विभाग भी गदगद है। विभाग के अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर सावित्री को इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं। वहाँ जाने का मौका मिल रहा है सेविका को, तो ये बहुत बड़ा बात है और ये सेविका बहुत मेहनत करती है। सुबह जल्दी सेंटर खोल के बच्चों को, अभी यहाँ के बच्चों से भी पूछ सकते हैं, बच्चों को भी सब जानकारी देती है। अपना पोषण वाटिका भी बनाई है, वहाँ से सब्जी तोड़ करके बच्चों के लिए जो भी खाना बनता है उसमें डालता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के तौर पर बुलावा आना हर किसी के लिए निश्चित रूप से गर्व और गौरव का विषय है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर राज्य में चिकित्सकों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस घटना के खिलाफ रांची रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया तथा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की पुरजोर वकालत की। नेत्र रोग विशेषज्ञ भारती कश्यप ने भी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या पर आक्रोश जताया।
देखिए एयरपोर्ट पर कैसी सेफ्टी है, किसी को आप छू नहीं सकते हैं, तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाती है। डॉक्टरों के लिए खास करके वैसे बड़े अस्पतालों जहाँ रात में रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हैं, वहाँ पे ना तो प्रॉपरली गार्ड की सुविधा है, ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा, प्रॉपरली स्ट्रीट लाइट की प्रॉपर सुविधा नहीं है। ये सब होनी चाहिए, नहीं तो ये जो काम घटना घटी है, ऐसी घटनाएं भविष्य में भी घटती रही। डॉक्टर्स के लिए जो पीजी डॉक्टर्स स्पेशली हैं, उनके लिए इमरजेंसी ड्यूटीज़ में सेपरेट रूम्स, गर्ल्स के लिए अलग रूम्स और फीमेल्स के लिए अलग रूम्स बनाए, बॉयज़ के लिए अलग रूम बनाए जाए, ताकि वो ड्यूटी के दौरान किसी भी तरीके का अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो वो सेफ माहौल में रेस्ट करें। प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए हम लोगों को, और साथ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारा काफ़ी लंबे समय से डिमांड है, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम लोग यही चाहते हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी किशोर कौशल को एक ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूलों से जुड़े वाहन चालकों का सत्यापन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। आज एसपी महोदय से यह मांग करने आया है कि उनके माध्यम से जमशेदपुर में चलने वाले सभी निजी स्कूली वैन चालक का कैरेक्टर की जांच हो, उनका मोबाइल नंबर, आवासीय पता और जो है ये सभी रिकॉर्ड जो है जिला प्रशासन के पास रिकॉर्ड रहते हुए स्कूल प्रबंधनों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर दिए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। राज्य के मंत्री बैद्यनाथ राम ने मानव हाथी सह अस्तित्व पर जोर दिया है। बेंगलुरु में कल विश्व हाथी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाथी न केवल वन्य प्राणी साम्राज्य की प्रमुख प्रजाति है, बल्कि भारतीय संस्कृति में भी पूजनीय जीव माना जाता है। बैद्यनाथ राम ने कहा कि झारखंड वनों से आच्छादित प्रदेश है, यहाँ हाथियों की एक बड़ी आबादी भी निवास करती है। नवीनतम गणना से पता चलता है कि झारखंड में लगभग 600 से 700 हाथियों का बसेरा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयला नगरी धनबाद में दबिश दी है। ईडी की टीम ने एनएचएम घोटाला मामले में प्रमोद सिंह के घर पर छापेमारी की और कागजातों को खंगाला। गौरतलब है कि साल 2016 में एनएचएम में करोड़ों का घपला हुआ था, जिसका प्रमोद सिंह आरोपी है। इस मामले में ईडी ने 11 जुलाई को उसे पूछताछ के लिए रांची बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वह हाजिर नहीं हुआ। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार समेत नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने की रसीद बरामद की गई है। इधर रांची के नगरी इलाके से पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस नक्सली के खिलाफ गुमला जिले में भी 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस से बचने के लिए पहचान छिपाकर वह नगरी में रह रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश हुई। इस अवधि में बोकारो के चंद्रपुरा में लगभग 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि आज राज्य के पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। उसी प्रकार कल राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी तथा मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना है। 17 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिश के आसार हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ के कोनार डैम में ट्रैकर डिवाइस लगा हुआ है। एक गिद्ध मिला है। ट्रैकर डिवाइस लगे गिद्ध के मिलने से पूरे जिले में अफवाहों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। इस प्रकरण पर शोधकर्ता मुरारी सिंह ने बताया कि यह ट्रैकर डिवाइस दरअसल पक्षियों के संरक्षण में इस्तेमाल होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सभी दल रेस। नई दिल्ली में कांग्रेस की हुई बैठक। झारखंड समेत 3 राज्यों के चुनाव पर मंथन। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी शामिल। रांची में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सहकारिता से किसानों की समृद्धि पर दिया जोर। कृषि से जुड़े पोर्टल लॉन्च। हाईकोर्ट में संथाल घुसपैठ मामले की हुई सुनवाई। अदालत ने राज्य सरकार को स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी मूल के कथित घुसपैठियों की पहचान का दिया निर्देश। और रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह का हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। प्रशासनिक महकमा समारोह के बेहतर आयोजन को लेकर संकल्पित। अन्य जिलों में हुआ पूर्वाभ्यास।